गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं कंजक्शन पे मैंने पहले एक वीडियो डाला है, उसको मैंने एक ही पार्ट में सेपरेट तरीके से उसको दिखाया, लेकिन आज हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कंजक्शंस के बारे में, कितने टाइप्स के कंजक्शंस होते हैं, उनको कैसे फाइंड करते हैं, कैसे दो सेंटेंसेस को कंजक्शंस के रूप में बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम इन सभी तरीकों से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंजक्शन को। तो फर्स्ट स्टेप कंजक्शंस को पढ़ने से पहले उसकी क्या करते हैं, डेफिनेशन को लर्न करते हैं। ठीक, कि डेफिनेशन जो होता है सभी में पूछा जाता है, क्लास 1 से 8 तक के क्लासों में क्या किया जाता है, डेफिनेशन को पूछा जाता है। उसके अदर क्लासेस में क्या किया जाता है, सेंटेंस को मेक कराया जाता है, फिर उसको फाइंड कराया जाता है कि कौन सा कंजक्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब तो कंजक्शन क्या है, अ कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइंस टू वर्ड्स, क्लासेस और सेंटेंसेस। ठीक है, तो कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, दो वर्डों को, दो क्लासेस को, दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक, जो जोड़ता है वही वाक्य जो कहलाता है कंजक्शन कहलाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी जोड़ने वाले वाक्य को ही हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका डेफिनेशन। अब हम लोग जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है, हरी एंड गोपाल केम हियर। ठीक है, हरी एंड गोपाल केम हियर। अब काइंड्स ऑफ कंजक्शंस बारी आती है आपसे। काइंड्स ऑफ कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं, जो कंजक्शन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ही टाइप के लिखा है, क्योंकि एक टाइप को हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उसको बता रखा है। ठीक है, उसको लेकिन डिटेल से क्या है, हमने उसमें सेपरेट तरीके से उतना एक्सप्लेन मुझे लगता है कि मैंने वहाँ पे नहीं किया है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में उसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी देख लीजिएगा, आप सेपरेट तरीके से भी देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मन में अगर डाउट रह जाए तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस चीज को देखते हुए मैं उसको एक पार्ट और लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के जो है हम उसे देख लेते हैं। तो फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकेंड है नंबर है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ठीक, इसमें जो क्लॉजेस और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं तो इसका अर्थ अपने पूर्ण होता है। यानी कि कहने का मतलब है जो ये कंजक्शन होता है ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, इसका जो मीन्स होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी कि इसमें दो सेंटेंस होते हैं, उनका जो मीनिंग होता है वो कंप्लीट होता है, किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ कंजक्शन होते हैं, जैसे but and as well as for, not only but also the both and either or neither nor still etc। ठीक, इस तरीके से जो कंजक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। तो फिर जो उनका यूज करके सेंटेंसेस को जोड़ करके जोड़े जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब डिटेल से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के भी 4 भेद होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है हमारा कम्युलेटिव कंजक्शन। ठीक है, कौन सा है, कम्युलेटिव कंजक्शंस। इसमें क्या होता है, अब ये जो होता है जोड़ बताने वाला होता है, यानी कि 2 सेंटेंसेस में जोड़ बताता है कि कहाँ पे 2 सेंटेंसेस को जोड़ा जाएगा। ठीक, जैसे इसमें क्या होता है, एंड एज वेल एज बोथ नॉट ओनली बट आल्सो। जैसे ही वेंट टू आगरा एंड सा द ताज, यानी कि वह आगरा गया और ताज देखा। ठीक है, वह आगरा गया और ताज देखा। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, एंड से दोनों जुड़ रहे हैं। ठीक, कहीं पे वैसा कटिंग वोटिंग नहीं करना है, बस डायरेक्ट ही वेंट टू आगरा एंड सा द ताज। ठीक, तो इस तरीके से जो होते हैं वो हमारे होते हैं कम्युलेटिव कंजक्शंस। ठीक, जोड़ बताने वाले। सेकेंड है एज वेल एज हिज ब्रदर वेंट देयर, उसके अतिरिक्त उसका भाई भी गया। ठीक, उसके अतिरिक्त उसका भाई भी गया, यानी कि वह और उसका भाई गए। ठीक, तो एज वेल एज से भी हम जोड़ सकते हैं। और ही बॉट नॉट ओनली अ बुक बट ऑल्सो अ पेन। ही बॉट नॉट ओनली अ बुक बट ऑल्सो अ पेन, उसने बुक ही नहीं पेन भी खरीदा। ठीक है, उसने बुक ही नहीं
बल्कि पेन भी खरीदा। ठीक, तो इस तरीके से जो सेंटेंस आते हैं वो क्या कहे जाते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से जो। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये कंजक्शंस क्या था, कम्युलेटिव कंजक्शंस था। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कम्युलेटिव कंजक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एडवर्सिटिव कंजक्शंस। एडवर्सिटिव कंजक्शन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, विरोध बताते हैं, यानी कि कंट्रास्ट बातें करते हैं एक दूसरे के। ठीक, जैसे इसमें क्या कहते हैं, एट बट स्टिल अनटिल। ठीक, एट बट स्टिल ज्यादातर ये यूज होते हैं, अनटिल का कभी कभी यूज हो जाता है इसमें। एट फिर भी, बट लेकिन, स्टिल, ठीक है, स्टिल का इतने पर भी। ठीक, इतने पर भी। ही वर्क हार्ड एट ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। ठीक है, उसने कठिन परिश्रम किया एट फिर भी वह फेल हो गया। तो इसमें फिर भी कंट्रास्ट बातें कर रही है, उसने कठिन परिश्रम करने के बाद भी वो फेल हो रहा है। तो ये जो सेंटेंस है वो एक दूसरे के विरोध में बात कर रही है, कंट्रास्ट में बात कर रही है। तो वहां पे कौन सी कंजक्शन को लगा के जोड़ेंगे, हम एट को जोड़ेंगे। ठीक है, अब सेकेंड है, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। वह गरीब है लेकिन क्या है, खुश है। ठीक, यानी कि गरीब भी है और खुश भी है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को विरोध कर रही है, गरीब है खुश है। ठीक, जनरली जो होता है अमीर लोग खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस में दिखाया गया है पुअर जो है वो खुश है। ठीक, तो दोनों क्या है, कंट्रास्ट है, एक दूसरे का विरोध कर रही है सेंटेंस, फिर भी किससे जुड़ा हुआ है तब, बट से। ठीक, अब अगला है हमारा, आई हैव नो मनी स्टिल आई कैन हेल्प यू। मेरे पास पैसा नहीं है, इतने पर भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, इतने पर भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो ये तो था डियर स्टूडेंट एडवर्सिटिव कंजक्शन यानी कि जिसमें विरोध बताएंगे। जो ये कंजक्शंस है, ये जो फील है, इनको इस तरीके से लगाना है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों को सेंटेंसेस के मीनिंग अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से सेंटेंसेस को सेपरेट करके बना सकते हैं, यानी कि कौन सा कंजक्शन को कौन से सेंटेंस पे लगा करके हमें जोड़ना है। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अल्टरनेटिव कंजक्शन। अब अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या है, विकल्प चुनने वाले, यानी कि जहां पे विकल्प चुन जाए, ये नहीं वो, ठीक, इसे नहीं उसे। ठीक, इस तरीके से जो विकल्प चुने जाते हैं उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, आइदर आर, नाइदर नॉर, अदरवाइज, ठीक, और ये सब होते हैं, जैसे जाओ या आओ, खाओ या ना खाओ, पढ़ो या ना पढ़ो, लिखो या ना लिखो। इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम विकल्प चुनने वाले कहते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव कंजक्शन। तो चलिए देख लेते हैं इसमें, डू और डाई, करो या मरो, डू या डाई, जियो या मरो। ठीक, लीव और डाई, जियो या मरो, लीव या डाई, या फिर डू या डाई, करो या मरो। तो इसमें जो कंजक्शन लगा हुआ है हमारा और है। ठीक, और कौन सा कंजक्शन है, अल्टरनेटिव कंजक्शन है। सेकेंड हमारा आइदर राम नॉर, नाइदर राम नॉर श्याम केम हियर। न तो राम और ना ही श्याम यहाँ आए। ठीक, न तो राम और ना ही श्याम यहाँ आए। तो इसमें क्या है, विकल्प बता रहा है कि दोनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं आया है। ठीक, अब सेकेंड है वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अदरवाइज अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। ठीक, तो ये तो हमारा था अल्टरनेटिव कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन था, अल्टरनेटिव कंजक्शन। तो इसके जो थे बी एडवर्सिटिव कंजक्शन, सी अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अब आखिरी वाला जो देख लेते हैं हम डी नंबर का, वो है हमारा इल्लेटिव कंजक्शन। अब इल्लेटिव कंजक्शन क्या होता है, इल्लेटिव कंजक्शन यानी कि परिणाम बताने वाले वाक्य, जिसमें क्या करता है, परिणाम बताते हैं, यानी कि रिजल्ट। ठीक, अब जैसे यहाँ पे है इसमें सो, देयर फॉर ईटीसी। ठीक, ये जो कंजक्शन है इसका हमने ज्यादातर क्या होता है लेटर राइटिंग में यूज करते हैं, सही। ठीक, अक्सर आप लोगों ने इसे लेटर राइटिंग करते हुए तो यूज किया होगा। He was late, therefore he was
पनिश्ड, ठीक है। ही वॉज लेट देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड, वह विलंब से आया, ठीक। ही वॉज लेट, वह विलंब से आया, देयरफॉर इसलिए, ही पनिश्ड, इसलिए उसे क्या किया गया, दंडित किया गया, ठीक है। तो ये क्या किया, दंडित किया गया, इसका जो मतलब है इसलिए है। तो यहाँ पे क्या बता रहा, प्रणाम, वह लेट से आया, इसके उपलक्ष्य में उसे क्या मिला, दंड मिला, ठीक। अगला है ही इज टायर्ड सो ही शुड टेक रेस्ट, वह थका हुआ है या फिर वह थका हुआ है, सो इसलिए, ठीक, ही शुड टेक रेस्ट, उसे आराम करना चाहिए, या फिर वह थका हुआ है इसलिए उसे आराम करना चाहिए। इसमें जो कंजक्शन होते हैं उनका ज्यादातर मीन्स होता है इसलिए, क्योंकि इसलिए से क्या होता है, परिणाम दिखाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये जो थे कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थे, ठीक। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन थे, कम्युलेटिव क्या था, जोड़ने वाले, ऐड बताने वाले। सेकेंड था हमारा एडवर्सिटिव में क्या करता था, विरोध बताता था। थर्ड था अल्टरनेटिव कंजक्शन, इसमें क्या था, विकल्प बताता था। और फोर्थ नंबर डी जो है हमारा रिलेटिव कंजक्शंस, परिणाम बताने वाले। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक। जो सब ऑर्डिनरी कंजक्शन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसके बारे में भी हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो ये तो हो गया, लेकिन एक मन में और डाउट रह जाता है कि कंजक्शन को जोड़ते कैसे हैं, ठीक, इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेपरेट सेंटेंस बनाते हैं, वो भी कंजक्शन के जरिए, ठीक। जैसे हम दो सेंटेंस ले लेते हैं, ही वेंट टू आगरा, ही साद ताज। अब ये दो सेंटेंस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को कह दिया जाए कि ज्वाइन द टू सेंटेंसेस विथ यूज करेक्ट कंजक्शन, यानी कि करेक्ट कंजक्शन का यूज करके इन सेंटेंसेस को जोड़िए। अब जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने से पहले हमें इनका मीन्स मालूम होना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए इसका, ये कैसे, इसका अर्थ क्या निकल रहा है। ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। ही saw the ताज, ठीक। तो पहले वाले में जो वर्क हो रहा है वो आगरा जा रहा है, दूसरे वाले में क्या कर रहा है, ताज देख रहा है, ठीक। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ही वेंट टू आगरा he saw the ताज, ठीक। ही वेंट टू आगरा, ही saw the ताज, यानी कि कहने का मतलब है ये जो हमारा जोड़ बनेगा वो एंड से जुड़ेगा, किससे, वो आगरा गया और उसने ताजमहल देखा, वो आगरा गया और उसने ताजमहल देखा, और का सेंस आ रहा है, और यानी कि एंड, ठीक। यहाँ पे एंड जोड़ोगे, ही वेंट टू आगरा एंड ही saw the ताज। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे जो भी वाक्य हमारा सेम होगा सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे ही है, यहाँ पे भी ही है, ये जो यूज हुआ है प्रोनाउन हमारा ही, दोनों एक ही पर्सन के लिए हुआ है, एक ही व्यक्ति जा रहा है और ताजमहल को देख रहा है, तो सेपरेट में इसका बनेगा ही वेंट टू आगरा एंड saw the ताज, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा कंजक्शन से जुड़ेगा। अगर आप लोग डायरेक्टली वैसा भी छोड़ देते हैं तो गलत नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन बन जाता है, ठीक। लेकिन जो शुद्ध है इस तरीके से आप लोग भी जोड़ के बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ और भी देख लेते हैं, यू वेंट टू मार्केट, ठीक। तुम बाजार गए, यू
बॉट मैंगो। ठीक है, यू वेंट टू मार्केट, यू बॉट मैंगो। ठीक, अब ये दो हमारे सेंटेंस हो गए। अब इनको हमें सेपरेट जोड़ना है, तो जोड़ेंगे किससे? यू वेंट टू मार्केट, यू बॉट मैंगो। अगर हम सेंटेंसेस को 2 या 3 बार पढ़ते हैं तो हमें आसानी से मालूम हो जाता है कि कौन से कंजक्शन से जुड़ेगा। ठीक, तो अब दोनों सेम है। ठीक, तो यहाँ पे एक ही हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो यू। तो वैसे कौन से कंजक्शन से जुड़ेगा डियर स्टूडेंट? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया किससे जुड़ेगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। यू वेंट टू मार्केट एंड बॉट मैंगो। ठीक, यू वेंट टू मार्केट एंड बॉट मैंगो। तुम बाजार गए और आम खरीदा। ठीक है, तुम बाजार गए और तुमने आम खरीदा। ठीक, मैंने यहाँ पे एक प्रोनाउन को यहाँ से हटा दिया है क्योंकि जो बात चल रही है वो एक ही के लिए चल रही है। आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।